हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आएंगे, और उसी दौरान आप सभी के लिए गुड न्यूज निकल के आ रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। जामिया ने फाइनली आप सभी के लिए जो उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं उनको यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। अब सबसे बड़ी बात जो देखने को यहाँ पे मिली है, उन्होंने यहाँ पे अनाउंस भी कर दिया है कि भैया किस किस कोर्स के लिए वो एडमिशन लेने वाला है सीयूटी के थ्रू। अब सबसे बड़ी बात क्या थी कि बहुत सारे बच्चों के अंदर कंफ्यूजन था कि क्या सर इस बार जेएमआई हमारा पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। सीयूटी के अंदर काफी ज्यादा मीटिंग्स इस पे चल रही थी और फाइनली जो उसका रिजल्ट निकल के आ गया है, और यहां पे आप लोगों के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है उनको क्या कर दिया गया है, ओपन कर दिया गया है जामिया की तरफ। तो आप सभी को क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। सारी डिटेल मैं आप सभी को बता देता हूं कि कौन कौन से कोर्सेज के अंदर ये लोग एडमिशन लेने वाले हैं सीयूटी के थ्रू, कब आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भरने हैं, किस तरीके से इसका पूरा शेड्यूल है। और उसके अलावा भी अगर आप लोग कोर्सेज के लिए जाना चाहते हो तो वहां पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जामिया का खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, उसके थ्रू आप लोग उसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है jmicoe.in के ऊपर। जैसे ही आप सभी जाएंगे उसके बाद में इसको आप लोगों को थोड़ा सा नीचे लेना है। नीचे लेने के बाद में यहाँ पे एडमिशन आ जाएगा और क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर यूजी पीजी बीटेक, और सारी डिटेल आप सभी के सामने। इस पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे बेटा तो आप सभी के सामने फाइनली ये एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसके थ्रू आप सभी क्या कर पाएंगे बेटा, अपना रजिस्ट्रेशन है उसको करके पूरी प्रोसेस से कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चाहे आप लोग यहाँ पे सीयूटी के थ्रू जा रहे हो या इनके एंट्रेंस एग्जाम के लिए जा रहे हो, तो वो आप लोगों को यहीं से सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है कि अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो उससे पहले आप सभी के पास कुछ डिटेल आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए जाएंगे। कौन कौन सी चीजें, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, स्कैन फोटो है, स्कैन्ड सिग्नेचर है, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और एटीएम कम डेबिट कार्ड की बात यहाँ पे की है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। वो कैसे पढ़ोगे बेटा, उसके लिए आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे इनका जो प्रोस्पेक्टस है उसको डाउनलोड कर लेना है, जो नोटिस है उसको देख लेना है, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को सारी डिटेल मिल जाएगी। बट मोटा मोटा जो चीजें हैं वो मैं सारी आप सभी को बता दूंगा अभी, जिसके द्वारा आप लोग चीजों को कनेक्ट कर जाएंगे। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है एडमिशन नोटिस है जो आप लोगों का है, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो नोटिस आप सभी के सामने आ जाएगा। और जामिया मिलिया इस्लामिया प्रोस्पेक्टस है 2024-25 के लिए, उसको आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब नोटिस पे क्लिक किया तो आपके सामने क्या होगा बेटा, इस तरीके से सारा नोटिस है वो आपके सामने आ जाएगा कि भैया आप लोगों की फीस कितनी है, कितना आप लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो इन्होंने यहाँ पे सारी डिटेल बता दिया है कि जो ये कोर्सेज हैं ऊपर वाले, इनके लिए आप लोगों को 700 रुपए लगेगा, और ऑल अदर जो आप लोगों की फैकल्टीज हैं, सेंटर्स हैं, बीटेक और बी आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो उसके लिए 550 रुपए फीस आप सभी की होने वाली है। यहाँ पे आप लोगों को बता दिया गया है कि भैया फीस कितनी है। अब यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि नो ऑफलाइन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि ये लोग कोई ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऑनलाइन आप सभी के लिए अप्लाई करना है। अब जैसे ही आप लोग प्रोस्पेक्टस पे जाएंगे बेटा, वो आपके सामने ये सारी डिटेल खोल देगा। यहाँ पे मेनली मैंने उस पॉइंट्स को निकाल लिया, जैसे चौथे पॉइंट के ऊपर आप लोगों को सारी डिटेल्स दे रखी हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि भैया कब से कब तक आप लोगों के फॉर्म फिल होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पे लिख दिया है कि आप लोगों का जो प्रोस्पेक्टस है उसको अवेलेबिलिटी आप लोगों को बता दिया कि भैया 20 तारीख को आप लोगों को आज ये रिलीज कर दिया गया है। और यहां पे बोला गया है कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर द कोर्सेज वेयर टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय जेएमआई, जेईई, नाटा और सीयूईटी। तो इसके लिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना है, क्योंकि ये आप लोगों के जो एडमिशन प्रोसेस है किसके थ्रू हो रही है, सीयूईटी है, जेएमआई का खुद का टेस्ट है, जेईई है और नाटा है। तो इसके लिए आप लोगों को हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है उसको सबमिट करना पड़ेगा, और उसकी डेट दे रखी है आप सभी को 20 फरवरी से लेके 30 मार्च तक आप लोग क्या कर पाओगे बेटा, यहां पे इसको सबमिट कर पाओगे। अब सबसे बड़ी बात है कि यहां पे क्या लिखा हुआ है देख लो अच्छे से, फॉर्म फॉर द कोर्स वेयर टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय, यानी कि यहां पे आप लोगों को जो एडमिशन फॉर्म है उसको फिल करना है। इसके बाद में आप लोगों को बोला गया है कि ओपनिंग फॉर द फॉर्म फॉर एडिटिंग 4 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक आप लोगों को ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसके अंदर आप लोग एक तरीके की मान के चलिए कि करेक्शन विंडो की तरह है, जिसके अंदर आप लोग एडिट कर पाओगे। यहां पे बोला गया है डेट ऑफ इशूइंग एडमिट कार्ड फॉर एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय जामिया, वो आप लोगों का आ जाएगा 15 तारीख के आसपास, यानी कि 15 तारीख को आप लोगों को यहाँ पे बोल दिया गया, ऑनवर्ड्स आपको मिल जाएगा। अब एक चीज याद रखिएगा, जैसे आप लोगों को पता है कि सीयूटी के अंदर भी जब आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म्स भर देते हो, फिर आपका एडमिट कार्ड रिलीज होता है, तो उसके 7 से 10 दिन के अंदर आप लोगों के मैक्सिमम एग्जाम होते हैं, तो वो भी सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को देख लेनी है। अब यहाँ पे देखो क्या देखा गया है कि यहाँ पे लिया गया है, देखो अब आपको पता है कि 15 तारीख से है तो 7 से 10 है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप लोगों के जो एंट्रेंस टेस्ट है वो कब से है भैया,
25 अप्रैल को आप लोगों को यहां पे दे रखा है। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग क्वालिफाइंग एग्जाम रिजल्ट वो क्या है, अक्टूबर 31 तक आप लोग क्या कर पाओगे, जो भी क्वालिफाइंग एग्जाम है उसका जो यहां पे रिजल्ट है उसको आप लोग यहां पे सबमिट कर पाओगे। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर द कोर्सेज वेयर टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द जेईई, यानी कि जेई का आप लोग एग्जाम देते हो, नाटा हुआ, इसके अलावा सीयूईटी, 10 डेज फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय द रेस्पेक्टिव एजेंसीज, यानी कि जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद में आप लोगों को क्या कर लेना है भैया, यहां पे आप लोगों का जो कोर्सेज है उसके बारे में सारी चीजें यहां पे प्रोवाइड करा देनी है। देखो ये लिखा हो ना, अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर द कोर्सेज वेयर टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय दी। तो यार ये लोग आप लोगों के लिए 10 दिन के बाद, ये देखो लिखा हुआ है 10 डेज फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट बाय द रेस्पेक्टिव एजेंसीज, तो 10 दिन का आप लोगों का यहां पे टाइम यहां पे दिया गया है। उसके बाद में ये सारी प्रोसेस है उसको वापस से कर देंगे। तो ये आप सभी के सामने है, ये पूरा शेड्यूल आप सभी के सामने दे दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात है जिसके लिए आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि सर सीयूईटी के थ्रू कौन से कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेने वाले हैं, चाहे मैं यहां पे बात करूं सीयूईटी के थ्रू यूजी के प्रोग्राम की बात करूं या पीजी में, तो चलिए उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पे पेज नंबर आपको जाना है 131, उसके ऊपर यहां पे इन्होंने लिख दिया है, क्या लिखा हुआ है, कोर्सेज ऑफर्ड टू द एनटीए फॉर द कंडक्टिंग एंट्रेंस टेस्ट थ्रू सीयूईटी, यानी कि ये यूजी के लिए कितने ले रहे हैं बेटा, यूजी के लिए अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो टोटल आप सभी के लिए 15 कोर्सेज ये लोग ले रहे हैं यूजी के थ्रू, जिनके अंदर कोर्सेज के अंदर आप लोग देखोगे बीए ऑनर्स आप लोगों का तुर्किश के अंदर दे रखा है जिसके लिए जर्नल टेस्ट रिक्वायर्ड है, और बीए ऑनर्स संस्कृत दे रखा है जिसके लिए जर्नल टेस्ट रिक्वायर्ड है, यहां पे बीए ऑनर्स फ्रेंच के लिए आप लोगों को दे रखा है जर्नल टेस्ट रिक्वायर्ड है, और आप लोग इसके अलावा बीए ऑनर्स, मतलब मैं अगर एक चीज बात करूं ना तो बेटा ये जो आप लोग फॉरेन लैंग्वेज के अंदर कर रहे हो, संस्कृत के अंदर कर रहे हो, तो इसके लिए जर्नल टेस्ट रिक्वायर्ड है जिससे आप लोग इजीली इसके अंदर एडमिशन ले जाओगे। बीए ऑनर्स हिस्ट्री अगर आप लोग करना चाहते हो तो हिस्ट्री रिक्वायर्ड है, बीए ऑनर्स हिंदी करना चाहते हो तो हिंदी आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड है, बी ऑनर्स उर्दू करना चाहते हो तो उर्दू रिक्वायर्ड है, कोरियन जाना चाहते हो तो जर्नल टेस्ट रिक्वायर्ड है, पर्शियन जाना चाहते हो तो जर्नल टेस्ट रिक्वायर्ड है, अगर बीएससी बायोटेक से करना चाहते हो तो उसके लिए बायोलॉजी, बायो केमिस्ट्री हुआ, बायोटेक्नोलॉजी हुआ, इसके थ्रू आप लोग जा सकते हो। ये मतलब आप लोगों के लिए सेलेक्ट करना जरूरी है। देखो ये रहा ना डोमेन, जो लैंग्वेज मैप्ड टू द प्रोग्राम ऑफर्ड इन द कॉलम सी, यानी कि इसके अंदर जो आप लोगों को है वो आप लोगों को ये मैप्ड कराना पड़ेगा। अगर आप लोग बीवॉक के कोर्सेज करना चाहते हो सोलर एनर्जी के अंदर तो फिजिक्स आप सभी के पास होना चाहिए, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स से करना चाहते हो फिजिक्स आपके पास होना चाहिए, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री से जाना चाहते हो तो केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए, बीएससी ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स से मैथमेटिक्स है, और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स यानी कि इकोनॉमिक्स। तो आप सभी ने एक चीज देखा कि आप लोग जब जर्नल टेस्ट लेते हो, मैं हमेशा एक चीज आपको बोलता हूं कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक लैंग्वेज ले लो, 3 डोमेन ले लो, एक जीटी ले लो, जिससे क्या होता है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हो। तो वही आपके सामने यहाँ पे चीजें हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग मान लीजिए मैं कहता हूं कि मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो ये कोर्सेज आप सभी के पास होना चाहिए, टोटल इन्होंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है बेटा। तो ये सारी डिटेल इन्होंने यहाँ पे बता दी है किस किस कोर्सेज के लिए आप लोगों को है। मेनली चीज मैंने आप सभी को बता दिया है कि आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स है वो इस दौरान आप लोगों की पूरी प्रक्रिया होने वाली है, यानी कि 20 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक आप लोग क्या कर पाओगे, इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। राइट है मेरे भाई, आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि सर आप हमारे लिए पूरी ऑनलाइन फॉर्म की प्रक्रिया है उसको एक बार समझा दीजिए कि किस तरीके से सारी चीजें होने वाली हैं इसके अंदर, तो वो आपके लिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दीजिएगा, जिससे मैं आप सभी के लिए कंप्लीट फॉर्म है उसको मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों को पूरा फॉर्म की प्रोसेस है उसको करनी है। तो मैंने सारी डिटेल बता दी है, जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है वो मैंने आपको यहां पे सारा बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे बोलूंगा बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो तैयारी करना चाहते हैं जबरदस्त तरीके से अपना तैयारी करके सिलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, चाहे आप लोग जामिया का एंट्रेंस टेस्ट देंगे, चाहे आप लोग देना चाहते हो यहाँ पे सीयूटी के थ्रू जाना चाहते हो, तो आप लोगों को तैयारी जबरदस्त तरीके से करने की जरूरत है। तो उसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे जाना है, अड्डा 24/7 सेलेक्ट करना है बेटा जी, और अड्डा 24/7 जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में आप लोगों को इस लिंक पे जाना है। जैसे ही आप लोग जाओगे तो ऑल कोर्सेज पे आप सभी को जाना है। क्या है ऑल कोर्सेज मेरे भैया, आप लोगों को जाना है, और इसके बाद में आपको क्या करना है, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस पे जाना है, और उसके बाद में क्या है, यूजी पे जाना है। यूजी पे जाने के बाद में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के हो आप लोग उस पे चले जाइएगा। फॉर एग्जांपल अगर साइंस के हैं तो साइंस पे गए, लेटेस्ट बैचेस आप सभी के सामने यहाँ पे आ जाएंगे, टेस्ट सीरीज नीचे है, ई बुक्स इसके नीचे है, और बुक्स आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले लेटेस्ट बैच आप लोगों के लिए अर्जुन 2.0 है, इसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए।
और यहां पे क्या करना है, एंटर कूपन कोड। तो भैया कूपन कोड मैं आप सभी को बता देता हूं जिसके थ्रू आप लोग इजीली जा सकते हो, वो है Y485। ये Y485 मेरे वीरा जैसे ही आप सभी लगाएंगे वैसे ही आप सभी को अच्छा खासा डिस्काउंट इसके अंदर मिल जाएगा। Y485 लगाते हैं तो जाइए एनरोल कर लीजिए, आज से ही तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। और इसके अलावा फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी परेशानी रहती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। आपका भाई आपके लिए कंप्लीट वीडियो लेके आ जाएगा जिससे आप सभी को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, इजीली आप लोग सारी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। मिलते हैं इसी प्रकार के और सेशंस में अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू। सभी को फॉर्म्स को अच्छे से भर देना, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चे रह गए थे, बाद में रिजल्ट के बाद में वो लोग वेट कर रहे थे, वो वेट अब आपको नहीं करना है, पहले ही आप लोग फॉर्म भर के अपनी प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। सो बाय बाय टू ऑल, मिलते हैं इस प्रकार के और सेशन में। और कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाएगा जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग चाहते हो मुझसे। तो बाय बाय टू ऑल।